नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल डीडी स्पोर्ट्स, जो कि विश्व के 38 देशों में देखा जाता है। ये मौका है इस वक्त द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। मैं इस वक्त मौजूद हूं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट में, जो कि रोहिणी में मौजूद है। यहां पर मौका था द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। इस मौके पर बच्चों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इसके कुछ संपादित अंश। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश विदेश में विभिन्न तरह से दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसी कड़ी में दिल्ली के महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में भी ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गुरुकुल के ब्रह्मचारी दीप प्रज्वलन यहाँ पर करते हुए डॉक्टर नंद किशोर गर्ग, जो कि वाइस चांसलर हैं महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के, जो इस वक्त दीप प्रज्वलन यहाँ पर कर रहे हैं। उनके साथ हैं प्रेम सागर गोयल, चेयरमैन महाराजा अग्रसेन तकनीकी संस्थान दिल्ली, और साथ ही हैं डॉक्टर LM गोयल, DG हैं आप, डॉक्टर MK भट्ट जी और डॉक्टर अनीता घोष, डायरेक्टर ऑल इंडिया एसोसिएशन स्पोर्ट्स फॉर ऑल। तो अब शुरू हो चुका है दीप प्रज्वलन के साथ बंद करके पूरी तरह ब्रह्म में लीन होने का पाठ पढ़ाते हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद श्रीमती नीवा सिंह और श्री नवीन शास्त्री योगा प्रशिक्षकों द्वारा इस इंटरनेशनल योग वीक में आए सभी अतिथियों, विशिष्ट जनों, बड़े बूढ़ों और बच्चों को एक योग सत्र में प्राणायाम और ध्यान, अन्य 10 आसनों का योगाभ्यास कराया गया और उनके लाभों के बारे में भी बताया गया। ये इंटरनेशनल योग दिवस कार्यक्रम एक प्रार्थना और शरीर को लचीला बनाने के हल्के फुल्के आसनों के साथ शुरू हुआ। सभी अतिथियों, बड़े बूढ़ों और बच्चों ने इन योगाभ्यासों को बड़ी ही सरलता और सुगमता से किया और इस इंटरनेशनल योग दिवस का भरपूर आनंद उठाया। इस योगाभ्यास सत्र में इंटरनेशनल योग दिवस में आए विशिष्ट मेहमानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पूरे विश्व में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है।
इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह योगासन गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक बीमारी को दूर करता है। हाथों को आगे आपस में अंगुलियों को परस्पर मिलाते हुए ऊपर ले जाएं, जितना खींच सकते हैं, और अपने पंजों के बल स्थित हो जाएं। जितने सुंदर तरीके से आप खड़े हो सकते हैं। इसके लाभ। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में भी सहायक है। इसी क्रम में वापस धीरे धीरे विधि वृक्षासन। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को भी सुदृढ़ करता है। धीरे धीरे वापस यह अभ्यास दोनों पैरों से करना चाहिए। अगला आसन पाद हस्तासन। धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए सीधे ऊपर की ओर लेके जाएं, आकाश की ओर, और धीरे धीरे अपने कमर से ऊपर का भाग धीरे धीरे नीचे, पाँव दोनों पैरों के बगल में। कोशिश करें कि हमारा सर हमारे घुटनों तक लगे, स्पर्श करे। इस आसन का लाभ है मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से भी बचाता है। इसी क्रम में अभ्यास अब अर्धचक्रासन। दोनों हाथ कमर पर, चारों अंगुलियां आगे, अंगूठा पीछे, कमर पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाएं और रोकें उसे। अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती हैं। ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में, हाथ नीचे, दोनों पाँवों को 1 फुट खोल दें, 1 से 2 फुट के बीच का गैप। धीरे धीरे त्रिकोण आसन की विधि में दोनों पाँव सीधे, दाएं या बाएं, जिस प्रकार से कोण आसन में जाएं, दाएं पैर की तरफ मुड़ें और बाएं हाथ ऊपर ले जाते हुए धीरे धीरे नीचे मुड़ते हुए वापस जहाँ पर पैर उसी के बगल में हाथ, ये धीरे धीरे कमर के पास। इसके लाभ हैं पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचाता है, पिंडिका, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। धीरे धीरे वापस हाथों को नितंब के पास रखें। यह स्थिति दंडासन की कही गई है। इसी में यह क्रम दोनों पैरों को आपस की एड़ियां जंघों को छुपा रही है। धीरे धीरे अंदर पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे भद्रासन की स्थिति में गर्दन सीधी, फेस सामने। घुटनों का दर्द कम करने में मदद करता है, उदर के अंगों को क्रियाशील बनाता है और उदर में होने वाली किसी भी तरह की खिंचाव को सामान्य करता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस पैर सीधे दंडासन की स्थिति में सामान्य करते हुए धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में। अगला अभ्यास वज्रासन का, दोनों पैरों को मिलाते हुए दाहिने पैर को घुटने को मोड़कर पंजों को नितंब के पास लेकर जाएं। इस आसन से जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह मेरुदंड को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे सीधा रखने में सहायक है। धीरे धीरे इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए अर्ध ऊष्ठ खड़े हो जाएं। सामान्य अभ्यास क्रम में हाथ नितंबों पर पीछे,
अपने कमर के पास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर, अपना धड़ा पीछे, गर्दन पीछे। इस योगा अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। यह योगाभ्यास हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, किंतु इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। वापस वज्रासन की स्थिति में जाते हुए दोनों पैरों को आगे से घुटनों से खोल दें। शशांक आसन की स्थिति में वज्रासन में पैरों को दोनों खोलते हुए, दोनों पैर पीछे नितंबों से मिले हुए स्पर्श करते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे ऊपर आकाश मार्ग की ओर ले जाएं। मेरुदंड सीधा, धीरे धीरे नीचे आगे की ओर स्पर्श करते हुए आपकी ठोडी चिन्ह, आपकी कोशिश प्रयास करें कि वह जमीन पर स्पर्श हो। शशांक आसन। शशांक आसन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज से मुक्ति दिलाता है एवं पाचन क्रिया संबंधी व्याधि व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। धीरे धीरे वापस इसी मुद्रा में खड़े रहें, बैठे रहें। इसी में अगला अभ्यास उत्तान मंडूका आसन। दोनों हाथ सीधे ऊपर और एक दूसरी कोहनी को स्पर्श करते हुए। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है। धीरे धीरे वापस हाथ सीधे, जिस अभ्यास में गए थे, वापस पैरों को सीधे वज्रासन से आगे वापस दंडासन की स्थिति में। अगला आसन, अगली विधि मरीचि आसन या वक्रासन। दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने के पास और बाएं हाथ को दाएं और घुटने के पास धीरे धीरे पीछे घुमाव करते हुए। मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है, कब्ज एवं अग्निमांद्य को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, पैंक्रियास की शक्ति बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। धीरे धीरे वापस और इसी क्रम को द्वितीय चक्र की ओर दूसरी तरफ भी यह करना चाहिए। दूसरी तरफ बाएं पैर को दाईं ओर। इसको करने के समय सावधानियां हमें जो रखनी है, अधिक पीठ दर्द हो और वर्टिकल या डिस्क डिसऑर्डर की स्थिति में इस अभ्यास को कभी नहीं करना चाहिए। उदर की पेट की सर्जरी हो उसके बाद या मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वापस और सामान्य अवस्था में पैर सीधे दंडासन की स्थिति में धीरे धीरे वापस उदर के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने का क्रम, पैरों को मोड़ते हुए, दोनों पैर पीछे से खुले हुए। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए लाभदायक है, पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी है, अस्थि संबंधी सभी व्याधियों को दूर करने में उपयोगी है, तनाव व चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। इसी क्रम में धीरे धीरे अगला अभ्यास भुजंगासन की ओर। पैर पीछे से आपस में बंद, धीरे धीरे हाथों को वक्षस्थल के पास, चेस्ट के पास धीरे धीरे उठाते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाएं। उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है तथा कब्जियत को दूर करता है। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में। अगली स्थिति शलभासन की। दोनों पांव पीछे से बंधे हुए, हाथ दोनों जंघाओं के भीतर, धीरे धीरे पैरों को उठाएं पीछे से जितना उठा सकते हैं। नितंबों की मांसपेशियों एवं वृक्क प्रदेश को सुगठित बनाता है, जांघों एवं नितंबों पर एकत्रित अतिरिक्त वसा को कम करता है, शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखने में यह आसन उपयोगी है, उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है, पाचन में सहायता करता है।
धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में सेतु बंधासन। दोनों पैरों को मोड़ करके घुटनों के पास लेके आएं। अपने हाथों से दोनों पैरों को पकड़ें और धीरे धीरे उठने का प्रयास, एक पुल के समान शरीर को उठाने का प्रयास, सेतु बंधा आसन। यह आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में पैर सीधे। अगला आसन उत्तान पादासन। केवल दोनों पैरों को 30 डिग्री 30 डिग्री के माध्यम से इसको उठाएं, दोनों पैरों को, और रोकें। नाभि स्थल पर आपका ध्यान केंद्रित। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। यह उदर पीड़ा, अपच और अतिसार को दूर करने में सहायक होता है। यह उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। यह आसन घबराहट और चिंताओं से उबरने में सहायक है। धीरे धीरे वापस इसी क्रम में धीरे धीरे पुनः अर्ध हलासन की स्थिति में 90 डिग्री तक पैरों को उठाएं। यह आसन बदहज़मी और कब्जियत से छुटकारा दिलाता है। यह आसन मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। धीरे धीरे वापस श्वास क्रम को सामान्य रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को अपने पेट के पास लेके आएं, पवन मुक्तासन की ओर। दोनों पैरों से एक साथ हाथों को आपस में जोड़ते हुए और अपने वक्षस्थल पर दोनों जंघाओं को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाएं। पवन मुक्त आसन का लाभ है, कब्जियत दूर करता है, वात से राहत दिलाता है और उदर के फुलाव को कम करता है। पाचन क्रिया में भी सहायता करता है। यह पीठ की मांसपेशियों और मेरु के स्नायुओं को सुगठित बनाता है। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में पहले गर्दन नीचे, फिर पैरों को धीरे धीरे सीधे करते हुए दोनों पैरों में के बीच 1 से 2 फुट का अंतर आपस में शवासन की स्थिति में, हाथ खुले हुए, हाथ भी खुले हुए, पैर भी खुले हुए, शरीर एकदम शवासन की स्थिति में, शिथिलीकरण की स्थिति में। हमने जो अभ्यास किया है वह अभ्यास हमारे शरीर को निरोगी बनाए। इस स्थिति में हम ऐसा सोचते हुए आधे मिनट तक विश्राम अवस्था में रहें। शवासन के लाभ हैं, यह सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है, शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है, पूरे मन तथा शरीर तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो रहा है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में पैरों को जोड़ते हुए किसी भी एक साइड से करवट लेते हुए बैठने का प्रयास किसी ध्यानात्मक स्थिति में। जिसमें सहजता के साथ आप बैठ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, कोई भी एक आसन में आप बैठते हुए कपाल भाती का यह चक्र, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद, धीरे धीरे दोनों नथनों से गहरी श्वास अंदर खींचते हुए अपने वक्षस्थल को फुलाएं। सक्रियतापूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियतापूर्वक उच्छ्वास करना। कम से कम तीव्र श्वास के साथ
इस क्रम को प्रारंभ करें। कपाल भाती। कपाल भाती कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। यह जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा एवं श्वास नली संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। यह पूरे शरीर का कायाकल्प करता है और चेहरे को सुकोमल और दीप्तिमान बनाए रखता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठते हुए मेरुदंड को, अपने स्पाइनल कॉर्ड को एकदम स्ट्रेट करते हुए, अपने मेरुदंड को सीधा करते हुए ज्ञान मुद्रा बाएं घुटने की में और दाएं हाथ से या बाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाते हुए अंगूठा और दोनों अंगुलियां अंदर और अंत की कनिष्ठिका और अंगुली से सीधे लंबित दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हुए इसका अभ्यास प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए यह क्रिया की अवधि बराबर होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे कर सकते हैं, जैसे दाएं वैसे बाएं। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण करना है, अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है। धीरे धीरे सामान्य होते हुए अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। धीरे धीरे वापस शीतली प्राणायाम। धीरे लंबी श्वास लेते हुए अंदर को। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध एवं अति सक्रियता को घटाता है। भौरे जैसी आवाज़ का प्रतिध्वनि प्रभाव मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर लाभकारी प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है जो तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। ज्ञान मुद्रा में बैठे अंगूठी और तर्जनी को के अंगुली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। धीरे धीरे आंखें बंद करके थोड़ा सा मुख को ऊपर की ओर उठाएं। यह ध्यान अवस्था में बैठना भी अपने आप में एक लाभकारी है। इसके लाभ। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता दूर करता है और सकारात्मक भावनाएं विकसित करने में सहायता करता है। मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए उन्हें तरोताज़ा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब हम सभी यहाँ जितने योगाभ्यासी बैठे हैं उन्हें एक संकल्प भी लेना है। मैं संकल्प को कहता जाऊँगा, आप सभी इसे दोहराएं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने हाथों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे ले जाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें हम सभी स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ
द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी योग साधकों को महाराजा अग्रसेन विद्यापीठ, महाराजा अग्रसेन तकनीकी संस्थान, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, योग स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से सभी को धन्यवाद। इसके बाद योग से संबंधित कई प्रस्तुतियां भी दी गईं। योग में आए हुए दर्शकों और अतिथियों ने खूब आनंद उठाया। और अंत में इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल की प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीता घोष ने सभी आए हुए अतिथियों को धन्यवाद किया। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से तथा योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह से हर साल हम एकत्रित हों तो इस दिवस को बहुत ही उम्दा और श्रेष्ठ बना सकें। और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि इसी उत्साह से ही हम सब फिर से एकत्रित होंगे इसी 21 जून की शाम को। मैं इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। योग यूनिवर्सल है, योग सबके लिए है और योग से सब रोग को दूर भगा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। योग का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ मतलब है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा मतलब शुरू कर दिया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये फैल गया है और उससे हमारे देश की इम्पोर्टेंस तो बढ़ी ही है, साथ ही जो यहाँ पर मतलब है बीमारियाँ इस तरह की बहुत सारी, किसी को कोई दर्द है, किसी को कोई परेशानी है, वो योग के द्वारा बिना किसी दवाई लिए हुए, बिना किसी व्यय के ही वो सब ठीक हो जा रही हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने इसके लिए बहुत ही अच्छा ये सराहनीय कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाया जा रहा है और इसी के साथ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट रोहिणी में भी इस दिवस पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों से ही जानते हैं आखिर योग के जरिए उन्होंने सीखा क्या। पता चले कि फिटनेस क्या होती है और हमें पता चले कि योगा से अच्छी फिटनेस कहीं नहीं मिलती और योग से हमें बहुत फायदा होता है, हम इससे फिट रह सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/doordarshansports। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है Twitter @DD Sports Channel। आप डीडी स्पोर्ट्स से यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/doordarshansports। डीडी स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। फाइंड अस @DD.sports। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। बी स्पोर्टी। नमस्कार, जय हिंद।